अभी तक हम मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसी सीरीज़ में ये एक और क्वेश्चन है। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of side AB and CD respectively as shown in the figure. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम की बात कर रहे हैं तो हम उसी को यूज़ करने वाले हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक है मिड पॉइंट थ्योरम और दूसरा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा थ्योरम अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे देखो क्या गिवन है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है पिछले लेक्चर्स में कि जब भी मिड पॉइंट दे रखा हो तो सबसे पहला थॉट यही लाना है कि मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है और E और F जो है वो मिड पॉइंट्स हैं साइड्स AB और CD के। ठीक है, सो दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, CD रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में जो है आप मिड पॉइंट लिख रहे हो, पहले E लिख रहे हो तो उसी हिसाब से आपको उसका साइड पहले लिखना होगा। तो यहाँ AB, F लिख रहे हो उसके बाद, तो उसकी जगह पे आप जो साइड लिखोगे वो क्या लिखोगे, CD। तो जिस सीक्वेंस में आप मिड पॉइंट लिखोगे उसी सीक्वेंस में आप उसके साइड्स लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो है AF और ये जो EC ड्रॉ किया गया है ये इस डायगोनल BD को, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी DP इज़ इक्वल टू PQ इज़ इक्वल टू QB। तो हमें ये प्रूव करना है कि DP इज़ इक्वल टू PQ इज़ इक्वल टू QB। ठीक है, ये इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट करना मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ की। हमें क्या मालूम है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि AB इज़ पैरेलल टू CD? अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो AB पैरेलल टू CD लिख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर ABCD के पैरेलल है तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती AE इज़ पैरेलल टू FC, राइट? क्योंकि ये तो इसी का पार्ट है, AE जो है वो AB का पार्ट है और CF जो है वो CD का पार्ट है। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AE इज़ ऑल्सो पैरेलल टू FC, राइट? अब यहाँ पे बताओ, हमें ये भी मालूम है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ मैं ये नहीं लिख सकती AB इज़ इक्वल टू CD, लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पे अगर AB इक्वल टू CD है तो अगर इसका हाफ करेंगे तो क्या वो बराबर नहीं होगा? इट विल बी सेम, राइट? इट विल बी इक्वल। तो यहाँ पे हमें ये मालूम है कि E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का, और F किसका मिड पॉइंट है, CD का। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं AE जो है वो क्या होगा, EB के बराबर, या फिर हम लिख सकते हैं AE इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AB, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है। तो ये क्या हो गया, हाफ ऑफ AB। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, FC इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ CD, FC इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ठीक है, और हमें मालूम है कि हाफ AB इज़ इक्वल टू हाफ CD। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि देयरफॉर AE इज़ इक्वल टू FC? इसको 1 मान लो, यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 1। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि AE जो है इट इज़ पैरेलल टू FC एंड AE इज़ इक्वल टू FC। तो ये कंडीशन तो पैरेललोग्राम की होती है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर में ऑपोजिट साइड के अगर वो पैरेलल है और इक्वल भी है
यानी ए जो है एफ सी के बराबर भी है और ये दोनों आपस में पैरेलल भी है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर, यहाँ पे लिख दो सिंस, तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर ए ई सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम कैसे प्रूव करने वाले हैं कि ये आपस में इक्वल है। अगर मैंने किसी तरह प्रूव कर दिया कि P जो है वो मिड पॉइंट है DQ का और Q जो है मिड पॉइंट है BP का, तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या है, ये लाइन जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल DCQ। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, DCQ। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें अब मालूम हो गया है कि AEFC जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो अगर जो है ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके ये साइड्स भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती कि देयरफॉर AF इज़ पैरेलल टू C, और अगर AF C के पैरेलल है तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती कि FE जो है वो CQ के पैरेलल होगा, क्योंकि FP जो है वो FA का ही पार्ट है और CQ जो है वो CE का पार्ट है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, FP इज़ पैरेलल टू CQ। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन है, हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि F जो है वो किसका मिड पॉइंट है, CD का। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD। राइट, अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सा मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन ट्रायंगल DCQ, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, F जो है वो क्या है, इट इज़ मिड पॉइंट ऑफ CD। और हमें क्या मालूम है कि इसी ट्रायंगल में FP क्या है, वो CQ के पैरेलल है। तो क्या होगा, ये जो साइड है इस पे जो पॉइंट आ रहा है P, वो क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट नहीं हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट ऑफ DQ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ MPT। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, P जो है वो मिड पॉइंट है DQ का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगल AP और B की। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे क्या करना है, इन ट्रायंगल APB, यहाँ पे देखो क्या है, हमें अगेन मालूम है कि AF क्या है, C के पैरेलल है। राइट, तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस AF इज़ पैरेलल टू CE, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पार्ट जो है AP AF का पार्ट है और EQ किसका पार्ट है, CE का, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AP इज़ पैरेलल टू EQ। और हमें क्या पता है, इस ट्रायंगल में E जो है मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो ये तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या होगा, अगर E मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल के साइड AB का और यहाँ से एक लाइन पास हो रही है जो सामने वाले साइड के पैरेलल है, तो जो बाकी बचा हुआ साइड है उसका जो पॉइंट है जहाँ पे ये मीट कर रही है ये लाइन, वो क्या होगा, इस साइड का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे Q क्या हो गया, PB का मिड पॉइंट। तो यहाँ पे फिर से हम वही बात लिखने वाले हैं, बाय कन्वर्स ऑफ MPT क्या हो जाएगा, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ
क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। ठीक है, अब यहाँ से देखो P जो है मिड पॉइंट है डी क्यू का, है ना। P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते डी पी इज़ इक्वल टू पी क्यू, इसको आप 3 मान लो। ठीक है, और हमें क्या पता है Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी पी, जस्ट नाउ अभी हमने फाइंड आउट किया, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बी, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बी, इसको आप 4 मान लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रॉम 3 and 4, यहाँ पे देखो डी पी पी क्यू के बराबर है और क्यू बी भी पी क्यू के बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी पी इज़ इक्वल टू पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बी, यही तो प्रूफ करना था। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द क्वेश्चन, you can ask me in the comment section, and if you like my video, please press the like button and subscribe.